तो इंडिसेस क्या होता है, इंडिसेस क्या है, सर्च एंड इंडिसेस की बात करें तो सबसे पहले इंडिसेस की बात करें। इंडिसेस का मतलब क्या है, इंडिसेस होती है पावर। क्या होती है, पावर। तो जैसे पावर किसी की बनाते हो तो उसका एक बेस होता है। क्या होता है, बेस। तेज बोलना, आंसर तेज तेज देना है। तो जैसे मान लिया a की पावर m है, तो ये होता है बेस, आधार, m होती है पावर, इसको पावर कहते हैं। ये पावर है, ये बेस है, तो मतलब ये क्या है, आधार, और ये उसकी घात है, घात कहते हैं हिंदी में, है ना। तो जब हमारे पास ऐसा कुछ है, तो जैसे मान लिया मैंने कहा 2 की पावर 3 है, इसका क्या मतलब है कि 2 खुद से 3 बार मल्टीप्लाई है। इसका ये मतलब नहीं है कि 2 की मल्टीप्लाई 3 से होगी, मल्टीप्लाई नहीं होता। ये क्या होता है, जो ये आधार है, जो ये वैल्यू है, इसी की मल्टीप्लाई इसी से होगी, लेकिन कितनी बार होगी वो ये बताएगा, बस यही होता है इसका खेल। तो ये हो गया 2 की पावर 3। क्लियर है, अब कोई डाउट हो तो पूछो जल्दी से। नहीं, चलिए। अब हमारे पास 2 की पावर 3 इंटू में 2 की पावर 4, या फिर हम कहें कि a की पावर m इंटू में a की पावर n है। तो आपसे पूछा है इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होता है, जब दोनों का बेस सेम होता है। क्या होता है, बेस सेम है और पावर अलग अलग है। बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तब उनकी पावर आपस में ऐड हो जाती है, बेस सेम रहता है, बेस सेम रहेगा। क्यों, ऐसे क्यों हुआ, देखो इसको एक एग्जांपल से समझो। यहां हमने माना 2 की पावर 3 है और 2 की पावर 4 है। देखो ये m मतलब अलग और n मतलब अलग, हो गया दोनों अलग अलग, और बेस दोनों का सेम। यहां भी तो दोनों का बेस क्या था, a था। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इसकी मल्टीप्लाई इसी से 3 बार होगी, और यहां क्या होगा, इसकी मल्टीप्लाई इसी से 4 बार होगी, है कि नहीं। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या बन गया, 2 की पावर 7। इसीलिए अगर मैं यहां देखूं 2 की पावर 7 वैसे कैसे बनेगा, देखो इन दोनों को ऐड करके, तो इसलिए इन दोनों को ऐड किया जाता है, तो 2 की पावर हो गया 7। तो a की पावर m इंटू a की पावर n क्या देगा आपको, पावर ऐड हो जाएगी। मतलब अगर बेस सेम है, बेस क्या है, सेम है, और उनकी पावर अलग अलग है, तो अगर वो मल्टीप्लाई में, बीच में क्या साइन है, मल्टीप्लाई का, तो दोनों की पावर ऐड हो जाती है। क्लियर हो गया ना, ऐसे करते हैं। तो इनकी पावर को ऐड कर दिया जाता है, और वो क्यों किया जाता है वो आप लोगों को क्लियर हो गया। ठीक है, अब इसी चीज को दूसरे वे में देखें। अगर ये मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड में भी तो हो सकता है, मल्टीप्लाई की जगह किस में हो सकता है, अब डिवाइड में होगा तब हम क्या करेंगे, डिवाइड में होता है तो उसका क्या मतलब होता है और हमें करना क्या होता है, अब वो देखेंगे। जैसे 2 की पावर 9 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 6 है, ये क्या हो गया, डिवाइड में हो गया। जैसे a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n, तो ये होता है a की पावर m माइनस n। क्या होता है ये, a की पावर m माइनस n। इसका मतलब जो ऊपर पावर है ना, ऊपर, उसमें से नीचे वाली पावर को माइनस करना है, लेकिन बेस सेम ही रहेगा, और ये लगेगा भी तभी जब बेस दोनों का सेम होगा। ठीक है, यहां दोनों का बेस कितना है, कितना है, 2, पावर अलग अलग है, तो इससे क्या बनेगा, 2 की पावर 9 माइनस 6 बनेगा, जो कि बनेगा 2 की पावर 3। तो ये है जब बेस सेम होता है, पावर अलग अलग होती हैं, और दोनों वैल्यूज किस में होती है, डिवाइड में। समझ में आ गया, पहले किस में थी, मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई में क्या करना था, प्लस, और डिवाइड में क्या करना है, माइनस। अब इसको वैसे समझते हैं, तो इसका क्या मतलब है, 2 9 बार मल्टीप्लाई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, डिवाइडेड बाई 2 की पावर 6 का मतलब ये 6 बार है, 2 3 4 5 6, तो ये कट जाएंगे ना, 6 तो कट गए इनसे, तो कितने बचे, 3 बचे, तो 2 की पावर 3 बची, क्योंकि 2 3 बार खुद से मल्टीप्लाई है, ये मतलब होता है, इसलिए ये माइनस किया जाता है। भाई यहां से 9 में से 6 जाके कितने बचे, 3, वही 3 हमारे पास काट के बचे, तो इसलिए ये यहां डिवाइड में जो है माइनस होती है। क्या माइनस होती हैं, पावर्स। ठीक है, अब किसी भी चीज का स्क्वायर क्या होता है, मुझे ये बताओ, स्क्वायर या क्यूब कुछ भी होता है तो वो क्या होता है। भाई जैसे अगर हमारे पास
ए की पावर m की पावर n है, a की पावर m की पावर n है, तो इसका क्या मतलब है? ये है कि ये खुद से इतनी बार मल्टीप्लाई है और फिर ये पूरी वैल्यू इतनी बार मल्टीप्लाई है, यही तो मतलब होता है। तो इसका मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये होता है a की पावर m इंटू n। मतलब पावर की अगर पावर है, पावर की अगर पावर है तो उसका मतलब क्या है कि वो उतनी बार दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मतलब पावर की पावर है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इतनी बार ये वैल्यू मल्टीप्लाइड होगी। जैसे आप ले लो 2 की पावर 3 का स्क्वायर, ये समझ लो एक बार क्या होता है, बात को देखो, ये क्या है? स्क्वायर। अगर इस वैल्यू को पूरी को आप पावर के हिसाब से ना देखो, आप इसे मानो कि कोई एक वैल्यू है, तो इसका क्या मतलब है कि ये वैल्यू 2 बार खुद से मल्टीप्लाई होगी। इसका यही तो मतलब होता है पावर का, ये वैल्यू खुद से 2 बार मल्टीप्लाई होगी। और इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये वैल्यू खुद से 3 बार मल्टीप्लाई होगी। कितनी बार? और ये भी 3 बार। तो 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर कितना हो गया? 6। और अगर मैं यहीं से मल्टीप्लाई कर दूं 3 2 जा 6, इसलिए जब पावर की पावर होती है तो वो आपस में मल्टीप्लाई होती है। क्लियर हो गया ना? ऐसे करते हैं, तो पावर की पावर है तो उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, ये दूसरा रूल हो गया। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट टाइप जो आएगा वो क्या है? जैसे अब हमारे पास है दो वैल्यू आपस में मल्टीप्लाइड है, दो वैल्यू क्या है आपस में? जैसे मान लिया ए बी है और इसकी पावर n है, ए बी की पावर क्या है? n। तो जब दो वैल्यू मल्टीप्लाइड हो और उनकी पावर सेम हो, उन दोनों के ऊपर पावर है, तब इनके ऊपर हम अलग अलग पावर दे सकते हैं। ए की पावर n इंटू बी की पावर n, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। लेकिन ऐसा क्यों होता है? जैसे मान लिया यहाँ ए बी की जगह होता 2 इंटू 3 की पावर 2, 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। इसका मतलब है ये पूरा कितनी बार खुद से मल्टीप्लाई होगा? 2 बार। कितनी बार? 2 बार। तो 2 इंटू 3 ये खुद से मल्टीप्लाई होगा। तो अब यहां देखो तो 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ खुद से? 2 बार। 3 कितनी बार हुआ? 2 बार। तो इसका मतलब क्या है? मैं इनको अलग अलग करके लिख सकता हूं, वही हमने यहां रूल में सीखा। तो जो दो वैल्यूज अगर मल्टीप्लाई में है और उनकी कुछ पावर है तो इसकी पावर अलग और इसकी पावर अलग बन जाएगी, तो ये दोनों के ऊपर पावर आएगी। ये दोनों के ऊपर क्या आएगी? पावर आ जाएगी। समझ में आ गया? मतलब अगर मल्टीप्लाई में है और उनकी पावर है तो उन्हें अलग अलग करके मल्टीप्लाई कर सकते हो, अलग अलग करके मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ऐसे ये ले लो a बाई बी की पावर n है, जैसे मल्टीप्लाई में ये अलग अलग हो गए थे ना पावर के साथ, वैसे डिवाइड में भी हो जाएंगे। मतलब a की पावर n डिवाइडेड बाई b की पावर n, ऐसे हो जाएंगे, ये भी अलग अलग हो जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे उसमें आए थे ऐसे इसमें आ जाएंगे, कोई दिक्कत है? तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये अलग अलग है आप एक साथ ला सकते हो इनको, और ये एक साथ है तो आप इन्हें अलग अलग ले सकते हो। कई सारे क्वेश्चन एक साथ लाके आसान होते हैं और कई सारे क्वेश्चन अलग अलग करके आसान हो जाते हैं। ठीक है ना? अच्छा, ये सारी बातें होने के बाद अब मैं आपको एक चीज समझा रहा हूं, वो क्या है? देखो, जैसे बेटा हमारे पास a की 3 की पावर 4 ले लो, इसका क्या मतलब है? 3 खुद से 4 बार मल्टीप्लाई हो गया ना? इसके साथ अगर मैं 1 की मल्टीप्लाई कर दूं कोई फर्क पड़ेगा? नहीं ना। तो इसका मतलब क्या है? 1 तो मल्टीप्लाई सभी के साथ होगा। 2 की पावर 3 ले लूं तो क्या होगा बच्चों? ये 3 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन 1 तो साथ में मल्टीप्लाई रहेगा ही ना। अब 2 की पावर 2 ले लूं तो क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 1। 2 की पावर 1 ले लूं तो क्या होगा? 2 इंटू 1। 2 की पावर 1 का मतलब 2 एक बार मल्टीप्लाई होगा, लेकिन 1 उसके साथ रहेगा। और 2 की पावर 0 का मतलब क्या है? 2 की पावर 0 का मतलब है ना, देखो 2 की पावर 1 का मतलब है 2 एक बार है, 2 की पावर 2 का मतलब 2 दो बार है, 2 की पावर 0 का मतलब है 2 है ही नहीं, लेकिन एक तो रहेगा ही। तो इसका मतलब किसी की भी पावर, किसी की भी कोई भी नंबर अगर उसकी पावर 0 है, इसका मतलब है वो एक बार भी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, लेकिन ये जो एक हमेशा पावर में रहता है वो रहेगा ही रहेगा। इसलिए a की पावर 0 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लो।
पक्का? तो ये सारे इंडिसेस के रूल हैं जो हमें यूज करने हैं। अब हम इनको यूज करेंगे जब हम पढ़ रहे होंगे इंडिसेस को। लेकिन सर्ट्स क्या होते हैं? सर्ट्स क्या है? सर्ट्स भी कुछ नहीं है, रूट में जब रहते हैं, ये थे सीधे सीधे पावर में, कहीं रूट नहीं था। अब अगर रूट भी आ जाए तो, जैसे रूट 2 है, रूट 2 है, अब इसकी कुछ पावर भी तो हो सकती है ना, इसकी भी तो पावर बना सकते हैं ना हम। जब रूट्स में वैल्यू होके फिर उनकी पावर्स में डील करते हैं ना, उनको फिर हम सर्ट्स के अंडर डील करते हैं। तो इसके लिए हमारी क्या क्या वो होती हैं। अब पहली बात तो ये जो रूट होता है, रूट का खुद का मतलब होता है किसी की भी पावर। जैसे मान लीजिए यहाँ x है तो x की पावर 1/2। रूट का सीधा ही मतलब होता है 1/2। ठीक है। अभी जो इंडिसेस के रूल पढ़े ना, वो सारे रूल यहाँ भी एप्लीकेबल होंगे। वो बेसिक रूल्स हैं, इसमें बस रूट के हिसाब से बातें चलेंगी, लेकिन काम वही रहेगा सारा। और रूट को आप क्या लिख सकते हैं? 1/2 लिख सकते हैं। ये तो बात दिमाग में रहेगी। रूट का मतलब क्या है? 1/2। और यहाँ 2 का मतलब कोई भी एक वैल्यू हो सकती है। रूट का मतलब है कोई भी एक वैल्यू हो सकती है। तो उसी तरीके से हम इसको डील करते हैं। अब जैसे मैंने पीछे बताया था कि एक्स स्क्वायर की पावर 3 है, तो उसका क्या मतलब होता है? एक्स की पावर 2 इंटू 3। पावर की पावर क्या होती है? मल्टीप्लाई होती है। अब ऐसे ही अगर यहाँ ये रूट 2 है और उसकी पावर मान लिया 3 है, तो इसका भी मतलब यही है, पावर की पावर, पावर की पावर, और वो होंगी आपस में मल्टीप्लाई। अब आप बोलोगे सर पावर तो है नहीं, तो पावर चाहे फ्रैक्शन में हो, किस में हो? फ्रैक्शन में, लेकिन पावर तो पावर ही होती है ना। तो यहाँ 2 की क्या पावर है बेटा? 1/2। और उसकी पावर कितनी है? 3। इसका मतलब हो गया 2 की पावर 1/2 इंटू 3, दैट इज 2 की पावर 3/2। ऐसे करते हैं, ऐसे ही चीज को लिख सकते हैं। तो मतलब लेकिन कॉन्सेप्ट कौन से लगाए? जो इंडिसेस में पढ़े थे। सर्च में भी वही बात है, बस ये है कि ये जब लिखा जाएगा तो ऐसे लिखा जाता है। तो अब रूट 2 की पावर n है, तो उसे हम हमेशा क्या लिखेंगे? 2 की पावर n/2। मतलब ये पावर के अपोन में 2 आएगा, क्योंकि रूट का मतलब होता है 1/2। और 1/2 की जब मल्टीप्लाई पावर में करते हो तो वो अपोन में चली जाती है। तो यहां अगर मैंने पावर कर दी n, तो यहां क्या हो जाएगा? n/2। समझ में आ गया? ऐसे हम इसे सॉल्व कर दें, ऐसे वैल्यूज को लिखते हैं। ठीक है। अब ये पावर जो है ऐसे लिखी है, ऐसे। अब इसका मतलब बेटा होता है कि ये है ना क्यूब रूट है। क्या है ये? क्यूब रूट। अब ये स्क्वायर रूट नहीं है, क्यूब रूट है। क्यूब रूट का मतलब क्या होता है? 2 की पावर 1/3। 2 की पावर 1/3, अगर 3 ऐसे यहां लिखा है। ठीक है, यहां तो कोई प्रॉब्लम है? अब हमारे पास आता है ए बी की पावर, यहां n लिख दिया मैंने, a इंटू बी। पहले हमने क्या पढ़ा था? a और b की मल्टीप्लाई है तो उसकी पावर अलग अलग दोनों पे जाएगी। और यहां पावर क्या है? ये पावर का क्या मतलब है? इस पावर का मतलब है जैसे यहां 1/3 तो यहां 1/n है, तो हम क्या लिखेंगे इसको? a की पावर 1/n इंटू बी की पावर 1/n। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है? यही चीज अगर डिवाइड में होती तो, यही चीज अगर डिवाइड में होती तो a/b की पावर जैसे यहां होता n, तो इनको अलग अलग लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? a n और b n, जिसको हम लिख सकते हैं a की पावर 1/n और b की पावर 1/n। ऐसे अलग अलग कर सकते हैं, जैसे रिक्वायर्ड होगा वैसे ही करेंगे, वैसे उनको सोल्व करेंगे। कोई प्रॉब्लम है? ओके। अब जैसे इसमें ना नया एक चीज सीख लेते हैं कि जैसे जो रूट में है वो ही पावर में है, तब क्या होता है? जो रूट में है वो ही पावर में है। जैसे ये रूट 2 है और इसकी पावर भी 2 है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? 1/2। और इसका मतलब क्या है? इंटू 2। कट गया। मैंने लिखा क्यूब रूट और पावर दी 3, तो इसका मतलब हुआ 2 की पावर 1/3 अंदर से, और बाहर क्या है? 3, तो ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा, 2 आ गया। 2 की पावर यहां 4 कर दिया और पावर भी 4 कर दी, इसका मतलब हो गया 2 की पावर 1/4 इंटू 4, 2। तो इसका मतलब जितनी यहां रूट में रहता है उतनी ही अगर पावर हो जाए तो वो हमेशा 1 आता है। हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। अगर हमने कहा यहां n है और यहां n है, इसका मतलब सीधा क्या है? a।
सीधा क्या है, ए है। क्लियर हुआ? इस बात को दिमाग में रखोगे जब यूज करोगे। और दूसरी चीजें जो अभी पढ़ी थी उसको भी यहां अप्लाई कर देते हैं। जैसे हमने कहा n a की पावर और यहां है m, तो यहां इसका मतलब क्या होगा, यहां रूट n है, a की पावर रूट n, पूरे की पावर है m, तब क्या होगा आप बताओ स्नेहा। वेरी गुड, a की पावर 1/n इंटू m, दैट इज a की पावर m/n, ऐसे हम कर सकते हैं इसको। क्लियर हो गया? अब अगर कोई भी पावर जैसे 3 की पावर 2 है, इसका मतलब है 3 इंटू 2, दो बार 3 की 3 से मल्टीप्लाई, 3 इंटू 2 नहीं कहेंगे, 3 इंटू 3 दो बार, ठीक है। लेकिन अगर यही पावर माइनस में होती तो इसका मतलब बेटा ये होता है कि जब भी पावर माइनस में होती है उसे पावर को प्लस करने के लिए, किसको, तो जो ये वैल्यू है ना इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो ये हो जाता है 1/3 और ये पावर प्लस की हो जाती है, पावर प्लस की हो जाएगी। तो कोई भी वैल्यू की पावर अगर माइनस में है तो उसका रेसिप्रोकल लिख दो तो पावर प्लस में आ जाएगी। फ्रैक्शन में है तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा। जैसे 2/3 की पावर -4 है तो हम इसे क्या लिखेंगे, 3/2 की पावर 4, पावर प्लस हो जाएगी। लेकिन अगर यहां -2/7 है और की पावर -2 है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है -2/7 को, जो ये वैल्यू है ना अंदर ये माइनस की, इसको पहले लिखना है 7/2। क्या लिखना है, 7/, इस माइनस की वजह से ये हो जाएगा प्लस का, लेकिन ये माइनस इसके साथ ही रहेगा, ये माइनस प्लस नहीं होता। अब जो पावर 2 है ना, इस पावर 2 की वजह से ये दो बार खुद से मल्टीप्लाई होगा, खुद से, तब माइनस माइनस करके प्लस हो सकता है, 7/2 इंटू 7/2, तब ये प्लस हो सकता है, लेकिन वैसे तो ये माइनस ही रहेगा। बेटा यहां ये माइनस चाहे 7 के साथ ले लो चाहे 2 के साथ ले लो, ऊपर हो माइनस या नीचे हो, वो पूरी वैल्यू का एक बार ही माइनस माना जाता है। अगर ये होता -2/-7 तब ये कट जाता है, लेकिन अगर -2/7 या फिर 2/-7 की बात करते हैं, दोनों एक ही चीज है, दोनों एक ही चीज है। समझ में आया ऐसा क्यों है वो भी बता देता हूं मैं आपको। देखो जैसे -2/7 है, इसकी मल्टीप्लाई आप -1 से करने लगो तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, जब माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई होती तो प्लस आता है, 2 1 2/7, और ये होता अगर 2/-7, अब इसमें -1 की मल्टीप्लाई करो तो माइनस से माइनस कट गया, तब भी क्या आया 2/7। तो इस माइनस का ऊपर होने और नीचे होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो एक जैसे ही काम करेगा।